आज रमज़ान का 17वां दिन है और हम कुरान में इस्लामी अफ़कार पर आयतुल्लाह ख़ामनेई के रमज़ान के 17वें लेक्चर पर बात कर रहे हैं। तो आज की गुफ्तगू का मौजू बहुत गहरा है। क्या कभी सोचा कि अंबिया का असल मकसद, उनका हकीकी हदफ क्या था? आखिर वो इंसानियत को किस मंजिल की तरफ लेकर जाना चाहते थे? आइए, आज आयतुल्लाह ख़ामनेई के अफ़कार की रोशनी में नबूवत के इन्हीं बुनियादी मकासद को समझने की कोशिश करते हैं। ये गहरी बसीरत हमें आयतुल्लाह ख़ामनेई के रमज़ान में दिए गए उन मशहूर लेक्चर्स से मिल रही है जो उन्होंने कुरान में इस्लामी अफ़कार पर दिए थे, और आज हम उनकी 17वीं निशस्त के जो किलीदी नुकात हैं उन पर गौर करेंगे। तो आइए इस सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अंबिया वो इनकलाबी शख्सियात थे, उन्होंने दुनिया को बदल दिया। लेकिन उनके इस इनकलाब की फाइनल डेस्टिनेशन यानी हतमी मंजिल क्या थी? वो इंसान को लेकर कहाँ जाना चाहते थे? अच्छा, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही बुनियादी तसव्वुर में छुपा हुआ है, और वो ये कि नबूवत का असल अंदरूनी मकसद सिर्फ कुछ कवानीन देना नहीं था, बल्कि हर एक इंसान के अंदर जो छुपी हुई रूहानी सलाहियतें हैं उन्हें जगाना था, उन्हें बेदार करना था, ताकि इंसान कमाल की बुलंदियों तक पहुंच सके। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अगर कहें तो अंबिया का मकसद इंसान को उसकी अपनी हकीकी सलाहियत से मिलवाना था। वो ये बताने आए थे कि देखो, तुम जो अभी हो, तुम इससे कहीं ज़्यादा बुलंद, कहीं ज़्यादा बरतर और अजीम बनने की सलाहियत अपने अंदर रखते हो। इसको समझने के लिए एक बहुत सादा सी मिसाल है। एक नया पैदा होने वाला बच्चा, वो कितना बेबस होता है ना? लेकिन फिर वक्त गुजरता है और वही बच्चा एक समझदार, एक काबिल बालिग इंसान बन जाता है। अब ये जो जिस्मानी नशोनुमा है, ये तो हम सबको नजर आती है, लेकिन अंबिया हमें ये बताते हैं कि रूहानी और फिक्री नशोनुमा की जो सलाहियत इंसान में है, वो इससे भी कहीं कहीं ज्यादा है। और इस नुक्ते की खूबसूरती इस मोज़ाइक की मिसाल में नजर आती है। सोचिए कि एक बेकीमत पत्थर, उसे तराश कर पॉलिश करके एक शाहकार बना दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अंबिया का काम भी यही था कि वो इंसान के अंदर जो छुपे हुए रूहानी जवाहिर हैं उनको निखारें और दुनिया के सामने ले आएं। ठीक है, तो अब जरा गुफ्तगू का रुख एक और अहम सवाल की तरफ मोड़ते हैं। फर्ज करें कि इंसानियत के मकासद सिर्फ और सिर्फ मादी हों, खालिसतन मादी, तो फिर क्या होगा? जरा तस्वर करें, एक ऐसी आइडियल, एक मिसाली दुनिया बन गई है जहां ना गुर्बत है, ना जुल्म है, ना जहालत है, हर तरफ इंसाफ और खुशहाली है। बहुत खूब, लेकिन फिर उसके बाद क्या? ऐसे मुआशरे में इंसान का असल काम क्या होगा? क्या जिंदगी का मकसद बस यही है कि मादी आसाइशें मिल जाएं, खाया पिया और सो गए? क्या इंसान की ये सारी जुद्दोजहद, ये कुर्बानियां, ये कोशिशें, इन सब का नतीजा सिर्फ यही सस्ते अहदाफ है? और ये वो मुकाम है, ये वो पॉइंट है जहां मादी नज़रियात बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है कि आगे क्या। यानी जब सारी मादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? उनके पास जिस्मानी सुकून से आगे कोई बड़ा मकसद मौजूद ही नहीं है। तो यहीं से इस पूरे नज़रिए का मरकज़ी ख्याल, इसका कोर आइडिया सामने आता है, और वो ये कि बड़े पैमाने पर इनफरादी कमाल के लिए एक ख़ास किस्म के माशरती ढांचे की, एक माहौल की ज़रूरत होती है। इसे समझने के लिए आयतुल्लाह ख़ामनेई एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि आप मशहद जैसे ठंडे इलाके में खजूर का एक दरख्त लगा तो सकते हैं, उसकी खूब देखभाल भी कर सकते हैं, हो सकता है उस पर कुछ फल भी लग जाएं, लेकिन अगर आपको खजूरों का एक वसी फलता फूलता बाग चाहिए तो आपको जनूबी ईरान जैसी गर्म और मरतूब आबो हवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरह रूहानी तरक्की के लिए भी एक साजगार माशरती माहौल नागुज़ीर है। और ये नुक्ता तो बहुत ही दिलचस्प है कि अंबिया का मकसद सिर्फ गिनती के चंद अफराद को ठीक करना नहीं था। उनका मिशन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल बनाना था जहां लाखों करोड़ों इंसान नेकी और कमाल की तरफ खुद ब खुद बढ़ सकें। वो एक तरह से मास प्रोडक्शन के लिए आए थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया ये माहौल बनाते कैसे थे? कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए एक पूरी टूल किट दी थी, यानी वसाइल का एक मुकम्मल मजमुआ अता किया था। इस टूल किट की बुनियाद हमें मिलती है सूरत अल हदीद की आयत 25 में। ये आयत एक तरह से अंबिया के काम करने के तरीके का पूरा नक्शा, पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख देती है। अच्छा, इस आयत की रोशनी में अगर देखें तो इस टूल किट के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, किताब, जो जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल नज़रिया देती है। दूसरा है मीज़ान, यानी तराजू, जो समाजी इंसाफ के निज़ाम और उसके इदारों की अलामत है। और तीसरा है हदीद, यानी लोहा, जो ताकत की अलामत है,
تاکہ اس منصفانہ نظام کو قائم کیا جا سکے اور پھر اس کا دفاع بھی کیا جا سکے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا جو اصل معجزہ تھا وہ معاشرے کی تبدیلی تھا، یعنی سوسائٹل ٹرانسفارمیشن۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری، ایک عام بدو جسے دنیاوی باتوں کے علاوہ کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا، لیکن پیغمبر کے نظام اور تعلیمات نے اسے ایک ایسی عظیم شخصیت میں بدل دیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز، اپنی انا تک قربان کر دی۔ یہی تو اصل معجزہ ہے، ایک فرد کا اس نظام کے ذریعے مکمل طور پر بدل جانا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو معاشرے سے الگ کر کے کسی خانقاہ یا کونے میں بٹھا کر ان کی روحانی تربیت کی جائے، نہیں، بلکہ مقصد ایک ایسا اجتماعی نظام بنانا تھا جو کروڑوں انسانوں کی روحانی اور اخلاقی ترقی کا سامان فراہم کر سکے۔ اور آخر میں یہ ساری وضاحت ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال پہ لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر انسان کا روحانی کمال ایک منصفانہ سماجی اور سیاسی نظام کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو پھر کیا روحانیت اور سیاست کو واقعی ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟